अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। बड़ी जंग छिड़ गई, भारतीय फौजी और कश्मीरी जवान आमने सामने। भारतीय फौज लहू लुहान, कहर टूट पड़ा। चीन भी मैदान में आ गया। चीन का भारत पर अजाब नाजिल। कश्मीर में भारतीय फौज का जुल्म जारी और सारी है। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बड़ी जंग इस वक्त छिड़ चुकी है। AFP के मुताबिक भारतीय फ़ौज का कहना है कि वो वहाँ सर्च ऑपरेशन के दौरान ख़तरनाक तरीन हमला हुआ है भारतीय फ़ौज पर। ये वो हमला है जो फरवरी 2019 में किया गया था। उसके बाद से ये ख़तरनाक तरीन हमला करार दिया जा रहा है। मकबूजा वादी में भारतीय फौजियों ने फायरिंग करके मज़ीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया है। एक नौजवान को बांडीपुरा के इलाके शाहगढ़ में शहीद किया, जिनकी शनाख्त इम्तियाज़ अहमद के नाम से हुई है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद यानी कि अनंतनाग के इलाके में खागन में शहीद किया गया। तफसीलात के मुताबिक भारतीय फ़ौज का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में मुश्तबा मुजाहिदीन के हमले में 5 से ज़्यादा भारतीय फ़ौजी इस वक्त जहन्नम वासिल हो चुके हैं। ये वाक़या मकबूजा कश्मीर में दोनों मुल्कों के दरमियान कायम लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब पेश आया। कहा जा रहा है कि कश्मीरी कमांड रियाज नाइको को भारतीय फोर्सेस ने शहीद किया था और उनकी लाश अहलखाना के हवाले नहीं की गई थी। अब उसी का बदला 4 साल बाद लिया जा रहा है। भारतीय फ़ौज ने रियाज नाइको को 2020 में शहीद किया था और उसे नामालूम मकाम पर दफन कर दिया था। और भारतीय फ़ौज कश्मीरी मुजाहिदीन की कब्रों से भी खौफज़दा है, क्योंकि वो देखती है कि अगर किसी को पता चल गया तो जो कश्मीरी मुजाहिदीन हैं उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। इसके अलावा भारतीय फ़ौज ने हिज़्बुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइको को इनके दीगर साथियों के हमरा भी शहीद कर दिया था। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज और मुजाहिदीन के दरमियान झड़प में 4 से लेकर 7 के करीब भारतीय फ़ौजी जहन्नम वासिल हुए हैं। मुजाहिदीन और फ़ौज के दरमियान जो ये झड़प हुई है, ये रात गए ख़तरनाक झड़प थी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ मुजाहिदीन की जानिब से मज़ीद की जाएंगी। ये कहना है मुजाहिदीन का। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि चीन इस वक्त मैदान में आ चुका है। चीन हर सूरत भारत को सबक सिखाने को तैयार है। चीन ने कहा है कि चीन जो दहशतगर्दी और गुंडागर्दी कर रहा है और उसका हर सूरत चीन जवाब देगा। इसके अलावा चीन ने इंतहाई खामोशी के साथ पड़ोस में इन ममालिक को अपनी तरफ कर दिया जो कल तक नई दिल्ली की कॉलोनियाँ बनी हुई थी। ये है चीन का सरप्राइज़ भारत को। इसके अलावा कहते हैं कि चीन की पेशकदमी से लग रहा है कि वो लाकान के मकाम पर चील पर काबिज होना चाहते थे, जिसके लिए वो सहरुखी हिकमत अमली के तहत शुमाल में सिरी जैप, जनूब में चौशल और वस्त में झील के पानियों से होकर हमला होना चाहते हैं। ये जो है मैं आपको चीन और भारत की जंग के मुतालिक अपडेट दे रहा हूँ। और ये वो मरकज़ी मकाम है जहाँ से चीनी अफवाज पूरे चुपचाप वादी मशरक़ में अक्साई चीन, शुमाल में शैविक वादी तक भारत की रसाई मुनक़ता करना चाहती हैं, जिसके नतीजे में भारतीय कंट्रोल शीविक दरिया के मगरिब और सिंध दरिया के जनूब तक महदूद होकर रह जाएगा। यूँ भारत इन दोनों दरियाओं को फितरी सरहदें तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएगा। ताहम अगर चीन कराकरम पहाड़ी सिलसिले के जनूबी हिस्से पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो जाता है तो वो आसानी से डीप संग राहदारी के रास्ते न सिर्फ सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंच सकता है, बल्कि वो ताशकोरगन जंक्शन तक भी पहुंच पाएगा, जहां सी पैक गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होता है। इसके अलावा मौजूदा चीनी चढ़ाई की सियासी वजूहात भी हैं। बेशतर गैर जानिबदार मुबसरीन का इस बात पर इत्तफाक है कि जनूबी एशिया के बारे में चीन के तसव्वुरात में तब्दीली के लिए अगरचा कई अवामिल कार फरमा हैं, लेकिन इनमें सबसे जो अहम हुकूमत हिंद का वो एक तरफ़ा फैसला है जो 2019 में उसने दिया था। इसके अलावा भारत ने जो 5 अगस्त 2019 को लद्दाख में किया था और भारत ने वहाँ पर सियासी नक्शे में अक्साई चीन और गिलगित बल्तिस्तान को शामिल कर लिया था। इसके बाद चीन को ज़्यादा हो गया है कि बात सिर्फ नक्शे तक महदूद नहीं, बल्कि नई दिल्ली सरकार अमली तौर पर अक्साई चीन पर नज़रें जमाई बैठी है। उनका मज़ीद कहना था कि चीन वापस जाने वाला नहीं है, क्योंकि उसने इंडिया की सियासी गलती की वजह से न सिर्फ अपने दिफाई मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया,
बल्कि साथ ही इस हसास इलाके में भारत को तज़ाविराती तौर पर काफ़ी हद तक कमज़ोर भी कर दिया। भारत के सरकर्दा दिफाई तजिया निगार और सीनियर सहाफ़ी विक्रमजीत सिंह पीजेपी रसूल के मौक़िफ़ से हम आहंग नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के इस आइनी तब्दीली के बाद चीनी क़यादत ने जो बयानात दिए थे वो साफ और गैर मुबहम थे, लेकिन भारतीय क़यादत ने उन्हें समझने की कोशिश नहीं की। चीन ने बालाकोट में भारतीय फ़ज़ाइया के हमले के वक्त में ये बयान दिया था कि वो किसी मुल्क की हदूद में दाखिल होने का हामी नहीं है। दरअसल जनूबी एशियाई खित्ते में भारत की बदलती सियासत ने चीन को सतह पर बारे में तब्दील करने पर मजबूर कर दिया है। मौजूदा चीन चढ़ाई से कबल चीन ने सूद वर्जियाँ का मुकम्मल हिसाब लगाया है। हमें चीन की वेस्टर्न थिएटर कमान की तशकील का गौर सोचना होगा, जो तिब्बत से लेकर संज्ञांग और गिलगित बल्तिस्तान तक सिक्योरिटी की जिम्मेदार है। चीन किसी भी सूरत में अपने इक़्तिसादी अहदाफ से पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि वो इक़्तिसादी काम दिखाई जाता है। इसके अलावा सी पैक चीन के लिए अहम है और इस मुनासबत से गिलगित बल्तिस्तान से लेकर बल्तिस्तान तक इस इक़्तिसादी राहदारी की सलामती चीन की तरजीहात में शामिल है। चीन का कहना है कि भारत और अमेरिका किसी न किसी तरह ख़तरनाक तरीन खेल खेल रहे हैं खित्ते में। इसके अलावा मज़ीद क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि चीन और भारत के दरमियान मशरक़ी लद्दाख में सरहदी कशीदगी बदस्तूर कायम है। इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि क्या दोनों ममालिक के दरमियान एक मरतबा फिर इस तनाज़े पर जंग भी हो सकती है या नहीं। ताहम पाकिस्तान ने बढ़ती हुई कशीदगी का ज़िम्मेदार भारत को ठहरा दिया था। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारत ने चीन के सदर शी जिनपिंग गुज़श्ता रोज़ एक बयान को साथ में देखा जा रहा है कि चीन सदर शी जिनपिंग ने नेशनल पीपल्स कांग्रेस में खिताब में पीपल्स लिबरेशन आर्मी को जंग के लिए तैयार रहने का कहा है। जंग की तैयारी के तरीक़ों को देखना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वबा को काबू लाने की कोशिशों में चीन मसरूफ़ है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन ने हालिया दिनों में दिफाई बजट में भी गुज़िश्ता वर्ष के मुकाबले में 6.5% इजाफा किया है और ये 200 अरब से ज़्यादा तक पहुंच चुका है। लद्दाख में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात कशीदा बताए जाते हैं। भारतीय और चीनी फौजी गलवान वादी, पेंगोंग, चसू झील, डेमचक, दौलत बेग, ओल्डी के मकामात पर आमने सामने खड़े हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ताज़ा कशीदगी में शुरू हुई दोनों ममालिक के तकरीबन 250 फौजी आमने सामने आ गए हैं। कहा जा रहा है कि फ़िरक़ैन के तकरीबन 200 फौजी ज़ख्मी भी हुए हैं। चीनी फ़ौजियों ने चंद भारतीय फ़ौजियों को चंद घंटों के लिए हिरासत में रखा, लेकिन मकामी कमांडरों के दरमियान मुलाकात में कशीदगी कम करने पर इत्तफाक किया गया। लद्दाख में कशीदगी के दौरान तनाज़ुर में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने कौमी सिक्योरिटी के मशीर अजीत डोवाल और तीनों अफवाज सरबराहान के साथ मुलाकात में ख़तरनाक किस्म का तबादला किया है।